दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। जगह जगह तैयारियां आपको देखने को मिल रही होंगी, राजनीतिक गोष्ठियां आपको देखने को मिल रही होंगी, राजनीतिक कहीं की जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। सक्रियता नेताओं की बढ़ गई है। ऐसे में आप सभी को एक चुनाव याद होगा, तालबेट का ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव। तालबेट ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, क्या उसका परिणाम जो हुआ था वो क्या ललितपुर की विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है? ललितपुर में जो विधानसभा ललितपुर तक की लगती है वहाँ से अभी विधायक है रामरतन कुशवाहा, जो बीजेपी से विधायक हैं। तालबेट ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं वो भी बीजेपी समर्थक हैं। आपको बताते चलें कि राजदीप बुंदेला और गोलू राजा के आमने सामने हुए थे तालबेट ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, और इस प्रकार से उस चुनाव ने सुर्खियां बटोरी कि करोड़ों लोगों ने वहां के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे। तमाम न्यूज़ चैनलों पर भी वहां की घटनाक्रम चले। किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम घटा, किस प्रकार से नामांकन रोकने की कोशिश की गई, किस प्रकार से कहें कि वहां पर पूरे घटनाक्रम घटे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, कितने समर्थक जुड़े थे, बड़े बड़े नेता वहां पर उस चुनाव में उपस्थित थे। मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा था। ललितपुर पुलिस की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। बड़े ही कुशलता के साथ तालबेट पुलिस और ललितपुर एसपी के निर्देशन में बहुत शानदार काम हुआ और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो पाई। लगातार इनपुट बहुत खराब वहाँ से आ रहे थे, लेकिन एसपी जो निवर्तमान एसपी थे कहेंगे प्रमोद कुमार, उनका कुशल नेतृत्व, तालबेट कोतवाल, तालबेट सीओ का एक कहेंगे अनुभव वहाँ पर काम आया, और एक बिगड़ता हुआ माहौल को किस प्रकार से कंट्रोल किया, और एक अति संवेदनशील जो चुनाव बन चुका था ब्लॉक प्रमुखी का उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। राजदीप बुंदेला परिवार का जो भी लोग थे, उनके पिताजी हों चाहे उनके भाई हों, उनके समर्थक हों, उन लोगों ने भी बड़ी शालीनता दिखाई। बड़ा कष्ट हुआ था उन लोगों को जब उनके लिए हार घोषित कर दी गई थी। एक वोट की बात चर्चा में आ रही थी। गिनती में राजदीप बुंदेला जो आरोप लगाया, गिनती जो हुई है उसमें उनके वोट जो हैं अनवैलिड कर दिए गए, और उन जो गोलू राजा हैं उनके वोट एक भी अनवैलिड नहीं हुआ है। जिला प्रशासन पर उनके पिता ने आरोप लगाए थे, उसके लिए शिकायत पत्र भी दिया था, रीवोटिंग के लिए भी कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और गोलू राजा ब्लॉक प्रमुख घोषित हो गए, शपथ ग्रहण भी हो गया। उनके पिताजी ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, न्यायालय का शरण लेंगे, और उस पर प्रक्रिया चल भी रही होगी आगे। अब वो चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं। ना ही ब्लॉक प्रमुख की चुनाव के बाद वहाँ की कोई चर्चा आम जनता में हो रही है, जनता भूल भी जाती है। लेकिन एक चर्चा अभी भी है, और वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से तालबेट में घटनाक्रम घटे थे उसमें कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का ललितपुर का, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा ठाकुर समाज एकजुट हुई थी, राजदीप बुंदेला के समर्थन में आ गई थी। खुद गुड्डू राजा वहां पर मिलने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोका गया था। तो ठाकुर समाज का एक बड़ा सहयोग, एक बड़ी सिंपैथी राजदीप बुंदेला को मिली थी, और उनके बड़े भाई ने मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष के सामने उसी समय जब वो लौट के आ रहे थे नामांकन गिनती के बाद से, तो वो रास्ते में उन्होंने बोला था कि हम आपको देख लेंगे, चुनाव में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, हम आपका विरोध करेंगे। आपको बता दें, चंदू राजा हो चाहे राजदीप बुंदेला चाहे उनके भाई हो, उनका तालबेट क्षेत्र में एक अच्छा खासा दबदबा है, लोगों के बीच में उनकी एक पकड़ है, वोट बैंक को प्रभावित भी वो कर सकते हैं। तो वो सब चर्चाएं अब आम हो रही हैं, चूंकि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं, तमाम तैयारियों को लेकर बात की जा रही, तमाम अनियमितताओं को लेकर बात की जाए, कहां पर हम डिबेट खा सकते हैं, इसको लेकर भी बातें हो रही हैं। बीजेपी भी तैयारी कर रही होगी, सभी लोग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही हैं। लेकिन जो तालबेट में घटा था, क्या वो ललितपुर की विधानसभा चुनाव में प्रभावित करेगा? क्या वर्तमान में जो विधायक है रामरतन कुशवाहा, उनके लिए अगले चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ेगा? क्या कोई नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? क्या लगातार ललितपुर से 3 बार जब कुशवाहा समाज से विधायक बन रहे हैं, तो क्या उनकी समाज के प्रति एंटी कन्वेंसी काम नहीं कर रही होगी? इन सबको देखना होगा। साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी हैं। ललितपुर की जर्जर सड़कों की हालत है, उसको लेकर भी विधायक से सवाल पूछे जाएंगे। चुनाव में मुद्दा भी बनेगा, ब्लॉक प्रमुखी का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उससे कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को देखने को मिलेगा अगर राजदीप परिवार
पूरा राजदीप बुंदेला का जो परिवार है वो खड़ा होता है, वो बीजेपी का विरोध करता है, तो नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुशवाहा समाज तो टिकट मांगे ही गेगी, बीजेपी उनकी वो दावेदारी करेंगे विधायक। आपको बता दें कि जो लोधी समाज है वो भी टिकट के लिए दावेदारी कर रही है, ब्राह्मण समाज से भी टिकट के लिए दावेदारी की जा रही है, और जो कहें कि अपने यहाँ जैन समाज वो भी दावेदारी कर रही है। 4 समाज के लोग दावेदारी कर सकते हैं, एक आध कोई ठाकुर समाज से दावेदारी के लिए आ सकता है सामने। लेकिन क्या जो तालवेट में घटा, तालवेट के चुनाव में जो देखने को मिला है, जो साख की लड़ाई देखने को मिली है, उससे क्या कहा जाए। जेके सिंह का हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में। जेके सिंह जो हैं वो पहले विधायक की भी टिकट मांग चुके हैं, इसके बाद उन्होंने सांसद की टिकट मांगी है, भाई को ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी उतार दिया, और किस तरीके से वहां पर चुनाव परिणाम आए वो आप सबके सामने है। तमाम सवाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद कहा जाता है राजनीति में, सब कुछ जायज है, बस किसी प्रकार से जीत हासिल हो, तो उसमें कामयाब रहे जेके सिंह। और उनकी जो डूबती हुई नैया थी लोगों के बीच में थी, कह रही वो तो विधायक के लिए टिकट मांगते, सांसद के लिए टिकट मांगते, दिखते ही नहीं लोगों के बीच में ही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी वहां पर सिद्ध की है। तो एक ठाकुर समाज से भी एक नाम सामने आ सकता है जेके सिंह का, जो बीजेपी से टिकट मांग सकते हैं। और भी चर्चाओं में है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा वीरेंद्र सिंह बुंदेला का नाम बीजेपी की तरफ से मतलब उछाला जा रहा है, पेपरों में छप रही हैं खबरें। तो समीकरण बन सकते हैं, लेकिन ठाकुर समाज से टिकट मांगी जा सकती है, और लोधी समाज से टिकट मांगी जा सकती है, ब्राह्मण समाज से टिकट मांगी जा सकती है, जैन समाज से टिकट मांगी जा सकती है, और कुशवाहा समाज से दावेदारी विधायक जी की है ही है। क्या कहना है आपका, क्या कुछ परिवर्तन होगा? क्या राजदीप बुंदेला का जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था वो बीजेपी को प्रभावित कर सकता है अगर उनका परिवार मैदान में आता है? तो क्या राजदीप बुंदेला विधायक के चुनाव के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं? क्या वो किसी पार्टी से मैदान में आ सकते हैं? ये सब प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट करें और बताएं क्या राजदीप बुंदेला के साथ गलत हुआ था? क्या राजदीप बुंदेला ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में सबसे अच्छे दावेदार थे? क्या प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया था? क्या गोलू राजा चुनावी रणनीति में कामयाब रहे हैं? कहते हैं तालवेट की और जेके सिंह की रणनीति क्या सफल रही है? इन सब पे आप कमेंट बॉक्स में जवाब आप जरूर लिखें। जय जय भारत से रह सकते हैं, हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन ऑन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 2022 के चुनाव को लेकर जो भी चर्चाएं होगी, जो भी सवाल खड़े होंगे जनता के बीच में, वो हम आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आएंगे। हमारी चौपालें आरंभ हो रही हैं, हम गांव-गांव आएंगे, कस्बे जाएंगे, शहर जाएंगे, और पूरे बुंदेलखंड का शहर जो उत्तर प्रदेश का है उसका हम भ्रमण भी करने वाले हैं चौपालों के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े रहिए और चुनाव का मजा लेते रहिए। नमस्कार।